भारत एक ऐसा देश जहां स्वाद और खुशबू भोजन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का उत्सव है। जहां हर गली हर नुक्कड़ पर आपको कुछ नया चखने को मिलता है, कुछ ऐसा जो सीधे दिल में उतर जाता है। लेकिन इस स्वाद के पीछे एक कड़वा सच भी छुपा है, एक ऐसा सच जो हर दिन हमारी थाली तक पहुंच रहा है। मिलावट। आज अगर आप सुबह की चाय की चुस्की ले रहे हैं या बच्चे को दूध का ग्लास थमा रहे हैं, तो क्या आपको पूरा भरोसा है कि वो दूध शुद्ध है? क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि मसाले, तेल, मिठाइयाँ सब कुछ सुरक्षित है? शायद नहीं। मिलावट कोई नया शब्द नहीं है, इसका इतिहास बहुत पुराना है। सदियों पहले भी व्यापारी लालच के चलते मसालों में मिट्टी मिलाया करते थे, लेकिन जो पहले छोटे स्तर पर होता था वो अब एक संगठित उद्योग बन चुका है। अब सिर्फ मसाले नहीं बल्कि दूध, घी, मावा, फल, सब्जियां, दालें, तेल, हर वो चीज़ जो रोज़ की ज़िंदगी का हिस्सा है किसी ना किसी तरह से मिलावटी हो चुकी है। एक वक्त था जब गांव के लोग अपने खेतों से सब्जी तोड़ते थे, गाय का दूध निकालते थे और घर में तेल निकालते थे। तब फूड सप्लाई चेन छोटी थी और जिम्मेदारी समझी जाती थी। लेकिन जैसे जैसे शहरीकरण हुआ वैसा वैसा भोजन का स्रोत दूर होता गया। अब हम नहीं जानते कि जो दूध हमारे घर आ रहा है वो किस डेयरी से है, जो मिर्च का पाउडर है वो कहाँ पीसा गया, या जो मिठाई है उसमें असली खोया है या सिंथेटिक केमिकल। बात अगर दूध की करें तो आज भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर होगा जहां बिन मिलावट वाला दूध मिलना आम बात हो। यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च, सिंथेटिक दूध जैसे केमिकल मिलाए जाते हैं ताकि दूध सफ़ेद दिखे, गाढ़ा लगे और जल्दी ख़राब ना हो। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जो डिटर्जेंट हम बर्तन धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो अगर हमारे शरीर के अंदर जाए तो क्या होगा? एक बार उत्तर प्रदेश में एक स्कूल में बच्चों को मिड डे मील के तहत दूध दिया गया। थोड़ी ही देर में दर्जनों बच्चों को उल्टी दस्त शुरू हो गई। जांच हुई तो पता चला कि दूध में डिटर्जेंट मिलाया गया था ताकि वो मलाईदार दिखे, लेकिन उस मलाई ने बच्चों की तबीयत बिगाड़ दी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सच्चाई है जो हर दिन कहीं ना कहीं घट रही है। मसालों की बात करें तो हल्दी में लेड क्रोमेट मिलाया जाता है जिससे उसका रंग गहरा पीला दिखे। ये वही लेड है जो बैटरी में इस्तेमाल होता है और शरीर में जाकर ब्रेन डैमेज, किडनी फेलियर और कैंसर तक का खतरा कर सकता है। मिर्च पाउडर में लाल दिखाने के लिए ईंट का पाउडर, सूखी लाल रंग की चौक या रंग मिलाया जाता है। धनिया पाउडर में बुरादा मिलाया जाता है ताकि उसका वजन बढ़ाया जा सके। मिठाइयाँ जो त्योहारों की रौनक होती हैं उनमें सिंथेटिक दूध, सिल्वर फॉइल की जगह एल्यूमिनियम कोटिंग और रंग के नाम पर जहरीले केमिकल्स मिलाना अब आम बात हो गई है। खोए में पनीर, स्टार्च, साबुन का या तेल, ये सब चीज़ें हैं जो हम मीठा समझकर खुशी खुशी खा लेते हैं। फलों पर चमक लाने के लिए वैक्स और कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है। आम और केले जल्दी पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग किया जाता है जो गैस पैदा करता है और उस गैस से फल पक जाते हैं। पर यही केमिकल्स हमारे शरीर में जाकर पाचन क्रिया को बिगाड़ देते हैं और कभी कभी कैंसर तक की वजह बन जाते हैं। सब्जियों में हरे रंग को बनाए रखने के लिए मेलाकाइड ग्रीन डाला जाता है। ये एक ऐसा रंग है जो मछली टैंक में फंगस से बचाव के लिए इस्तेमाल होता है और इसे खाने पर लीवर और किडनी को गहरा नुकसान हो सकता है। तेल, जिसे हम खाना पकाने में, पूरी पराठों में, तड़के में रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वो भी मिलावट से अछूता नहीं रहता। सस्ते तेल में सिंथेटिक रंग और फ्लेवर मिलाकर महंगे ब्रांड का नाम दे दिया जाता है। यहाँ तक कि कुछ मामलों में मोम, लैक्टिक एसिड या मिनरल ऑयल तक का इस्तेमाल होता है जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों से बचा कैसे जाए? क्या हर बार किसी लैब में टेस्ट कराना पड़ेगा? जवाब है नहीं। कई घरेलू तरीके हैं जिनसे आप बुनियादी मिलावट की पहचान कर सकते हैं। जैसे दूध में मिलावट पहचानने के लिए एक गिलास दूध में कुछ बूंदे आयोडीन की डालिए। अगर रंग नीला पड़ जाए तो इसमें स्टार्च मिला है।
हल्दी पाउडर में थोड़ी सी शराब मिलाकर देखें, अगर लेड क्रोमेट मिला है तो वो परत अलग हो जाएगी। मिर्च पाउडर में मिलावट पहचानने के लिए थोड़ा पानी डालें और हिलाएं। अगर नीचे लाल रंग का पाउडर जम जाए तो समझ जाइए इसमें ईंट का पाउडर या रंग मिला है। धनिया पाउडर को छानें, अगर उसमें बुरादा दिखे या जलाने पर लकड़ी जैसी महक आए तो ये मिलावटी है। फल और सब्जियां जो ज़्यादा चमकदार हैं उनमें कभी कभी वैक्स की परत होती है। उन्हें गर्म पानी में डुबो कर देखें, अगर सतह में चिकनाहट अलग होने लगे तो समझ जाइए कि उस पर केमिकल्स की कोटिंग है। लेकिन ये भी सच है कि हर कोई इन परीक्षणों को रोज नहीं कर सकता और ना ही हर मिलावट को आँख से पहचान पाना आसान है। यहीं से एक नई ज़रूरत जन्म लेती है, एक ऐसा समाधान जो आम आदमी की जेब पर बोझ न डाले और फिर भी जानकारी और सुरक्षा दे। इसी ज़रूरत को समझते हुए हमने एक ऐप तैयार किया, सेव बाइट। ये कोई आम ऐप नहीं है, ये एक सहायक है जो आपके खाने की सामग्री को स्कैन करके आपको ये बताता है कि उसमें कोई हानिकारक तत्व या एलर्जन है या नहीं। आपको बस उस प्रोडक्ट का लेबल स्कैन करना है और सेव बाइट आपको तुरंत जानकारी देगा कि उसमें कौन कौन से तत्व हैं, कौन से हानिकारक हो सकते हैं, क्या उसमें शुगर, ग्लूटेन, पाम ऑयल जैसी चीज़ें हैं, और ये भी कि वो आपके लिए एलर्जन तो नहीं। और सबसे बड़ी बात, ये ऐप पूरी तरह मुफ्त है, ना कोई सब्सक्रिप्शन, ना कोई छुपा हुआ चार्ज, क्योंकि हम मानते हैं कि स्वास्थ्य अधिकार है, सुविधा नहीं। आज जब हर ब्रांड अपने उत्पाद को नेचुरल, ऑर्गेनिक या शुद्ध बताता है तो उपभोक्ता के पास केवल भरोसे का सहारा नहीं होना चाहिए, बल्कि सटीक जानकारी होनी चाहिए। और सेव बाइट यही काम करता है, आपके हाथ में जानकारी की ताकत देना, ताकि आप खुद तय कर सकें कि क्या खाना है और क्या नहीं। हर सुबह जब हम अपने बच्चों के टिफ़िन में खाना रख रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि वो स्वस्थ रहें, खुश रहें। हम हर दिन उनके लिए अच्छे से अच्छा खाना बनाते हैं, लेकिन एक माँ के प्यार से भरे उस टिफ़िन में अगर मिलावटी तेल या रंग मिला मिर्च पाउडर छुपा हो तो क्या वो प्यार जहर में नहीं बदल जाता? राजस्थान के एक छोटे से गांव की अनीता देवी की कहानी यहीं से शुरू होती है। अनीता एक मेहनती गृहिणी है, 2 बच्चों की माँ। त्योहार का दिन था, उन्होंने बच्चों के लिए खास मिठाइयाँ बनवाई थी, खोए की बर्फ़ी, बेसन के लड्डू। बच्चे खुश थे, मिठाइयाँ लजीज थी, लेकिन अगले दिन सुबह दोनों बच्चों को तेज़ बुखार, उल्टियाँ और पेट में भयंकर दर्द होने लगा। डॉक्टर ने जब टेस्ट किया तो पाया कि बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। मिठाई में इस्तेमाल किया गया खोया सिंथेटिक था, उसमें डिटर्जेंट और यूरिया की मात्रा थी। अनीता खुद को आज तक माफ़ नहीं कर पाई कि वो जो मिठाई बच्चों को अपने हाथ से खिला रही थी वो उनके लिए जहर साबित हुई। ऐसी ही एक और घटना दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में हुई, जहां एक पार्टी में परोसे गए सैलेड में इस्तेमाल की गई सब्जियों में हानिकारक पेस्टिसाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई गई। पार्टी में आए 14 लोग अस्पताल पहुंचे, उनमें से 2 को आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। ये सिर्फ गांव, कस्बे या सस्ती दुकानों की बात नहीं है, मिलावट अब हर स्तर पर घुस चुकी है। कई बार लोग सोचते हैं कि अगर बड़े ब्रांड का सामान ले रहे हैं, महंगे होटल में खा रहे हैं तो सब कुछ शुद्ध होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ बड़े ब्रांड्स की भी जांच में उनके प्रोडक्ट्स में प्रतिबंधित रंग और तत्व पाए गए हैं। कुछ साल पहले मशहूर नूडल ब्रांड के खिलाफ मामला उठा था, जब फसाई ने पाया कि उसमें सीसा, लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG की मात्रा निर्धारित सीमा से कहीं ज़्यादा थी। ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैली, लोगों का भरोसा टूटा, दुकानों से वो नूडल्स हटा दी गए, कंपनी को केस झेलना पड़ा। बिहार के गया जिले की एक 9 साल की बच्ची ने जब स्कूल में मिलने वाले मिड डे मील में खिचड़ी खाई तो कुछ घंटों में उसकी तबीयत बिगड़ गई। पता चला कि उस खिचड़ी में मिलावटी घी का इस्तेमाल हुआ था, इसमें औद्योगिक केमिकल मिले थे। वो बच्ची 2 दिन तक कोमा में रही। अब आप सोचिए कि हम रोज़ जिन चीज़ों को बिना सोचे समझे खा लेते हैं वो किसके लिए मौत की वजह बन रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल
30% से ज़्यादा दूध मिलावटी पाया जाता है। अकेले पंजाब में एक साल में 80,000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हर राज्य में यही हाल है। एक आदमी जो सुबह सुबह दूध लेकर घर आता है सोच भी नहीं सकता कि उसमें यूरिया मिला हुआ है जो उसकी किडनी खराब कर सकता है। दूध की मिलावट से जुड़े एक और केस में उत्तराखंड के देहरादून में एक दूध विक्रेता के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में डिटर्जेंट, शैम्पू और यूरिया जब्त किया। ये वो केमिकल थे जिनसे वो दूध में नकली गाढ़ापन और झाग बनाता था। क्या आप सोच सकते हैं कि ये वही झाग था जिसे देख हम कहते थे, वाह दूध तो एकदम मलाईदार है। आज के समय में मिलावट केवल लाभ कमाने की कोशिश नहीं रह गई है, ये एक अपराध है जो हमारे जीवन पर, हमारे बच्चों के भविष्य पर हमला कर रहा है। अब सवाल उठता है, आम आदमी क्या करे? हर चीज़ की लेबोरेटरी टेस्टिंग तो संभव नहीं। बाज़ार से लाए गए हर सामान को घर पर टेस्ट करना भी आसान नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर सबको मालूम है कि मिलावट हो रही है तो सरकार क्या कर रही है? क्या कोई नियम नहीं है? क्या कोई पकड़ता नहीं है? असल में भारत में खाद्य सुरक्षा और मिलावट रोकने के लिए FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी संस्था मौजूद है। ये संस्था खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, पैकेजिंग, लेबलिंग और भंडारण पर नज़र रखती है। FSSAI हर साल पूरे देश में मिलावट के खिलाफ कैंपेन चलाती है, सैंपल लेती है और जिन कंपनियों में मिलावट पाई जाती है उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया से सबसे बड़ी चुनौती है देश की जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति की लंबी श्रृंखला। 2018 में FSSAI ने ईट राइट इंडिया अभियान की शुरुआत की। उसका उद्देश्य सिर्फ खाना शुद्ध बनाना नहीं था, बल्कि लोगों को सिखाना था कि वो शुद्ध और सुरक्षित खानों को कैसे पहचानें। देश भर में स्कूलों, कॉलेजों, ऑफिसों और रेलवे स्टेशनों तक पर जागरूकता अभियान चलाए गए। साल 2019 में डिटेक्ट अडल्टरेशन विद रैपिड टेस्ट डार्ट नामक किताब भी प्रकाशित की गई, जिसमें 50 से अधिक घरेलू टेस्ट बताए गए ताकि लोग खुद जांच कर सकें कि उनके खाने में मिलावट है या नहीं। लेकिन अगर कानून की बात करें तो भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 तक एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर मिलावट करता है तो उसे जेल हो सकती है, जुर्माना लग सकता है या दोनों। कुछ मामलों में तो उम्र कैद तक की सज़ा दी जा सकती है। 2019 में उत्तर प्रदेश में एक बड़े मावा सिंडिकेट का भांडाफोड़ हुआ। लाखों रुपए का नकली खोया हर साल त्योहारों पर सप्लाई किया जाता था। उसी साल मध्य प्रदेश में करीब 60,000 लीटर नकली दूध पकड़ा गया। इन मामलों में कई लोगों को जेल भेजा गया, लेकिन समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि समस्या सिर्फ कानून की नहीं है, जागरूकता की है। जब तक लोग खुद ये नहीं जानेंगे कि वो क्या खा रहे हैं, तब तक कानून भी सीमित ही रहेगा। यही से टेक्नोलॉजी का रोल सामने आता है। सेफ बाइट जैसे ऐप्स आज इस लड़ाई में सरकार के सहयोगी बन सकते हैं। सेफ बाइट न सिर्फ जानकारी देता है, बल्कि अब हम इसे FSSAI के डेटा से भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स बार बार नियमों का उल्लंघन करें तो वो ऐप में हाई रिस्क के तौर पर दिख सके। हम सेफ बाइट को सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं। आने वाले समय में हम एक फीचर लॉन्च कर रहे हैं जहां यूज़र्स अपने अनुभव शेयर कर सकेंगे, किस ब्रांड से उन्हें परेशानी हुई, किस उत्पाद से एलर्जी हुई और कौन से प्रोडक्ट सुरक्षित लगे। इस तरह की सामूहिक चेतना समाज को सुरक्षित बनाती है। हम स्कूलों और कॉलेजों में सेफ बाइट वर्कशॉप्स करना चाहते हैं, जहां बच्चों को सिखाया जाएगा कि खाने की शुद्धता क्यों ज़रूरी है। उन्हें लेबल पढ़ना सिखाया जाएगा ताकि वो आने वाले कल में जागरूक नागरिक बने। एक और महत्वपूर्ण पहलू है गांव और दूर दराज के इलाके। वहाँ पर इंटरनेट की पहुँच सीमित है और तकनीकी जानकारी भी कम है। हम सेफ बाइट का एक लाइट वर्जन तैयार कर रहे हैं जो बिना इंटरनेट के भी सीमित स्कैनिंग की सुविधा देगा, ताकि दूर दराज का आम नागरिक भी लाभ उठा सके। भविष्य में हमारा सपना है कि सेफ बाइट सिर्फ एक ऐप न रहे, बल्कि एक आंदोलन बन जाए, एक ऐसा मंच जहां लोग सिर्फ जानकारी नहीं लेते बल्कि बदलाव लाते हैं। हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जब कोई बच्चा दूध पिए तो माँ को ये डर ना रहे कि इसमें यूरिया तो नहीं। जब कोई मिठाई खरीदे तो उसे सिंथेटिक रंग या मावा ना हो।
जब कोई व्यक्ति चॉकलेट बार चुने तो उसे अपनी एलर्जी के डर से समझौता ना करना पड़े। सेफ बाइट उस डर को ख़त्म करने की शुरुआत है। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हमें ईमेल लिखा। वो डायबिटीज़ से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि एक बार गलती से ऐसा प्रोडक्ट खा लिया जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा थी और उन्हें अस्पताल जाना पड़ा। अब सेफ बाइट के जरिए वो हर चीज़ स्कैन करते हैं और अपने अनुसार विकल्प चुनते हैं। उनका कहना था, बेटा, कि ऐप नहीं, सुरक्षा कवच है। हमने सोचा भी नहीं था कि हमारी कोशिश किसी की ज़िंदगी में इतना बड़ा फ़र्क ला सकती है, लेकिन यही तो टेक्नोलॉजी का असली उद्देश्य है, ज़िंदगी आसान बनाना, सुरक्षित बनाना। अब सोचिए, अगर देश के हर नागरिक के हाथ में एक ऐसा टूल हो जो उन्हें जानकारी दे, जो सिखाए, जो बचाए, तो क्या हम मिलावट से नहीं लड़ सकते? हमारा सपना है कि हर दिन सेफ बाइट पूरे भारत में स्कूलों, अस्पतालों, किराना दुकानों, मेडिकल स्टोर्स और हर घर में एक सामान्य नाम हो। हम सिर्फ एक ऐप बना रहे हैं, लेकिन आप सब मिलकर इसे आंदोलन बना सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए हम आपसे निवेदन करते हैं, सेफ बाइट को आज ही डाउनलोड कीजिए, अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों को बताइए। मिलावट के खिलाफ एक जंग में साथ आइए। आज का समय जानकारी का है। अज्ञानता अब बहाना नहीं बच सकती। आप अगर जानना चाहें तो सेफ बाइट आपको बताएगा कि आपके खाने में क्या है। तो अगली बार जब आप बाज़ार जाएं, कोई पैकेट सामने खरीदें, कोई मिठाई लें, कोई चॉकलेट उठाएं, तो उससे पहले एक बार सेफ बाइट से स्कैन ज़रूर करिए, क्योंकि अब ज़माना सिर्फ स्वाद का नहीं, समझदारी का है।